फ्रेंड्स, अपने आज के ट्यूटोरियल में हम लाइनक्स सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। द लाइनक्स कर्नल इज यूजलेस इन आइसोलेशन. It participates as one part in a large system as a whole is useful. Linux का आर्किटेक्चर मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज यूजर एप्लीकेशंस, सेकंड इज OS सर्विसेज, थर्ड इज लाइनक्स कर्नल एंड लास्ट वन इज हार्डवेयर कंट्रोलर्स. यहाँ आप देखिए कि लाइनक्स का जो कर्नल है, अगर हम इसे आइसोलेट करके देखें तो इसका कोई यूज नहीं है, पर एज अ होल इस पूरे आर्किटेक्चर में कर्नल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. यहाँ आप ध्यान देंगे कि OS सर्विसेज के अंदर आपका शेल आता है. शेल पे आप जो भी कमांड्स लिखेंगे वो OS सर्विस कैटेगरी के अंदर आएंगी. अब हम इन चारों कैटेगरीज के बारे में ब्रीफ में स्टडी करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले यूजर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. यूजर जो भी एप्लीकेशन लिख रहा होगा वो इस कैटेगरी के अंदर आएगी. आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा कि लाइनक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डिफरेंट यूजर की डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं. वो सारी एप्लीकेशन हमारे इस यूजर एप्लीकेशन लेयर की कैटेगरी के अंदर आती हैं. इसका आप एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल समझ सकते हैं, लाइक वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन. इस तरीके से यूजर द्वारा एग्जीक्यूट की गई सारी एप्लीकेशन यूजर एप्लीकेशंस लेयर की कैटेगरी में आती हैं. सेकंड पार्ट आता है OS सर्विसेज. दीज आर सर्विसेज दैट आर टिपिकली कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेनली सर्विसेज होती हैं वो OS सर्विसेज लेयर के अंदर आती हैं, लाइक विंडोइंग सिस्टम, शेल पे जो कमांड्स लिख रहे हैं वो, प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू कर्नल. इस तरीके से जो सारी टिपिकल एक OS की जो सारे फंक्शंस होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं, वो OS सर्विसेज लेयर के अंदर आती हैं. थर्ड पार्ट होता है लाइनक्स कर्नल. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. कर्नल एब्स्ट्रैक्ट एंड मेडिकेट एक्सेस टू द हार्डवेयर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द CPU. ये हार्डवेयर को एक्सेस प्रोवाइड कराता है. एंड लास्ट वन इज हार्डवेयर कंट्रोलर्स. This subsystem is comprised of all the possible physical devices in a Linux installation. Linux installation में जितने भी possible physical devices हो सकते हैं, like CPU, memory hardware, hard disk, network hardware, ये सारी चीजें, ये सारे hardware devices हार्डवेयर कंट्रोलर लेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं. इस तरीके से हमने देखा कि लाइनक्स का जो आर्किटेक्चर होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे ऊपर अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे ये सर्किल, तो ये सबसे बाहर वाला सर्किल हुआ यूजर एप्लीकेशंस वाला सर्किल. यहाँ आप देखेंगे मल्टी यूजर सिस्टम होने की वजह से यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर एन तक हमने लिया हुआ है. ये यूजर 1 की एप्लीकेशंस हुई, यूजर 2 की एप्लीकेशन, 3 की एप्लीकेशन, इस तरीके से यूजर एप्लीकेशंस हुई. यूजर एप्लीकेशन के बाद सेकेंड पार्ट आता है हमारा OS सर्विसेज. यहां हमने उसे शेल से दिखाया हुआ है. थर्ड इज कर्नल. कर्नल इन सारी सर्विसेज को हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराने का काम करता है. और लास्ट वन इज हार्डवेयर, और इस हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर लाइनक्स इंस्टॉलेशन के लिए जो भी हमारे पॉसिबल सारे हार्डवेयर्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं. इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने लाइनक्स का आर्किटेक्चर पढ़ा, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. इस ट्यूटोरियल में इतना ही. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, अपने आज के ट्यूटोरियल में हम लाइनक्स सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़े. To get full version of this tutorial, please visit our website www.igig.co.in or call us at 08097195231 or 09223944444.